Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिट एंड टेक यूट्यूब चैनल। तो मेरे ख्याल से पिछली वीडियोस से आपको सेल्फ लर्निंग की इम्पॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक सीरीज स्टार्ट करूं जिसमें आपको मैं बेसिक्स ऑफ सेल्फ लर्निंग की खुद से कैसे पढ़ा जाए वो सिखाऊंगा, और उसके एथिक्स और रिसोर्सेज सही कहाँ से फाइंड किए जाएं। कुछ एडवाइसेस हैं मेरी, और ये 100% सेल्फ भी नहीं होती है ना। काफ़ी लोगों को इसका मतलब पता नहीं होता, कंफ्यूज होते हैं। देखो यार, सेल्फ लर्निंग का मतलब होता है कि आप खुद से बिना किसी इंडिविजुअल या इंसान की मदद लिए एक सब्जेक्ट चूज करते हो और उसके लिए सही रिसोर्सेज ढूंढते हो और फिर उनको पढ़ के उनसे इंफॉर्मेशन लेके उसको प्रोसेस करके उसको रिटेन करते हो विदाउट द हेल्प ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो हमेशा ये फ्री भी नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कभी कभार फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बुक खरीदनी है या कोई सॉफ्टवेयर खरीदना है एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट। सेल्फ लर्निंग में भी तो हमेशा फ्री नहीं होता है, और इसके कुछ और मतलब सही तरीके हैं करने के। इस वीडियो में मैं कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं जिनके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, जो मुझे लगता है कि सेल्फ लर्निंग को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएंगे और आपको सक्सेसफुल सेल्फ लर्नर बना सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली वार्निंग वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि देखो यार, सेल्फ लर्निंग इज लाइक समथिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन यू। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो आपके सारे एक्शंस के लिए। इंटरनेट से ढूंढ रहे हो आप, इंटरनेट कितना बड़ा है, बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, बिलियंस ऑफ रिसोर्सेज, बुक्स, पीडीएफ, रिसर्च पेपर्स, वीडियोस, कोर्सेज और आर्टिकल्स, बहुत कुछ है। तो सब राइट चीज़ें चूज करना, उनको स्टडी करना राइट टाइम पे, राइट पेस पे, राइट रिदम में, ये सब आपके ऊपर है। कैसे डिसाइड करना है, कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है, कैसे डॉक्यूमेंट करना है, सब आपके ऊपर है। तो ये इजी नहीं होने वाला है। कोई आपको बताने नहीं वाला है कि ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो और वैसे वहाँ पर सर्टिफिकेशन दो, एग्जाम दो, वो सब कुछ नहीं है आपके पास। स्कूल्स कॉलेजेस में क्या होता है, असेसमेंट्स देते हो, असाइनमेंट कंप्लीट करते हो, एग्जाम देते हो, तो पता रहता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं। यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर आप खुद से करोगे। तो इसीलिए पहली मतलब वार्निंग टाइप की थी कि आप देख लेना कि इससे पीछे ना हटो, वो आप दिमाग में रख लो ये सारे पॉइंट्स जो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है डिसाइड योर गोल, डिसाइड योर ऑब्जेक्टिव, कि क्या पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको क्या गेन करना है, क्या गोल है आपका एंड, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड गोल रखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अरे ये तो वही घिसा पेटा टॉपिक है जो हर कोई बताता है, क्यों बोर कर रहे हो इससे बता के। लेकिन रुक के एक बार सोचो, क्या आप ऐसा करते हो? कितने लोग हैं यहाँ पर जो गोल डिसाइड करके पढ़ते हैं? और ये सोच के देखो कि इंटरनेट पे गुम जाना या लॉस्ट होना कितना इजी है और कंसंट्रेशन लूज करना कितना इजी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक परसेप्शन डिसाइड करो, गोल मतलब एक टॉपिक डिसाइड करो कि क्या पढ़ना है और स्पेसिफिक रहो उसमें। ऐसा नहीं कि एथिकल हैकिंग पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है और घुस जाओगे हाउ टू गेट स्टार्टेड, व्हाट टू लर्न, ये सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत चीज़ें हैं डिसाइड करने के लिए। तो इसीलिए कि मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि प्लीज डोंट सर्च की व्हाट टू स्टडी। तो गोल ऐसे मत रखो कि क्या क्या पढ़ना है, ऐसे रखो कि एंड में अल्टीमेटली आपको क्या स्किल गेन होनी चाहिए। लाइक बग बाउंटी में कोई पर्टिकुलर अटैक हो गया, सीटीएफ खेलना है कोई पर्टिकुलर वेब में, क्रिप्टो में, ये सब का कोई स्किल, बॉब स्वीट सीखना है, तो एंड में ऐसा डिसाइड करो। और तो इससे क्या आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिना मतलब की जो चीज़ें हैं वो आपके सामने नहीं आएंगी। और अगर आप डेविएट भी होते हो, कभी कुछ और पढ़ भी लेते हो, तो कोई बुरा नहीं है उसमें। और कोई गलती होती है तो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार हो, अकाउंटेबल हो, ये बोल सकते हैं। सेकंड है रिसोर्सेज ढूंढना। ये मेरे ख्याल से सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है, क्योंकि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी, ठीक है। इसके बहुत डिटेल टॉपिक्स बनाने वाला हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। और अब इस पॉइंट के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप ऑफिशियल रिसोर्सेज पढ़ना चालू करें और आदत, हैबिट बना लें। तो इसमें क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, लाइक क्लाउड के लिए AWS का डॉक्यूमेंटेशन है और नेटवर्किंग के लिए RFC है। लेकिन ऑफिशियल में कई बार क्या होता है कि उसमें जो जार्गन्स यूज़ होते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स यूज़ होते हैं ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको अलग से पढ़ना पड़ता है, फिर उनका मीनिंग क्या होता है। लेकिन सही चीज़ यही है। और बाकी तो आपके ऊपर है कि मतलब जो भी रिसोर्स चूज करो वो रिलायबल हो, ट्रस्ट वर्दी हो, 100% इन्फॉर्मेशन उसमें सही हो, फॉल्स फैक्ट्स ना हो। फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत पढ़ना, जिस भी चीज़ से पढ़ रहे हो, डॉक्यूमेंट्स, वाइट पेपर्स, बुक्स, वो सब जेन्युइन ऑथर्स की हो। और जो भी रिसर्च प्रोसेस है आपका पूरा इसी में लगने वाला है, इसी प्रोसेस में मोस्टली। और बाकी इलस्ट्रेशंस वगैरह, डायग्राम्स वगैरह जो इजीली समझा पाए, वही चीज़ें चूज करो, वही मटेरियल चूज करो और उसे मतलब संजो के रख लो।
थर्ड पॉइंट है बैक ट्रैकिंग प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल मैं खुद फॉलो करता हूँ पढ़ने के लिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले ये पूछते हैं मुझसे कि बेसिक्स क्या क्या आने चाहिए। मैं उनको बताता हूँ यार PHP पढ़ लो, जावास्क्रिप्ट पढ़ लो, कुछ प्रोग्रामिंग पढ़ लो, नेटवर्किंग पढ़ लो, लिनक्स पढ़ लो। तो पहले वो पढ़ना चालू कर देते हैं और उसमें घुस जाते हैं और फिर एंड अप ऐसे होते हैं कि यार कितना डीप जाएं इसमें, मतलब समझ नहीं आ रहा है, भटक गए हैं, समझ नहीं आ रहा है कहाँ कितना जाना है। तो ये जो अप्रोच है मेरे ख्याल से ये गलत है, क्योंकि मैं पर्सनली इसको फॉलो नहीं करता हूँ। मैं पर्सनली ये फॉलो करता हूँ कि आप पहले अपने गोल को देखो, डायरेक्ट उसके लिए रिसोर्सेज ढूंढना चालू करो और उसको पढ़ना चालू करो। लाइक फर्स्ट लाइन, कुछ लाइंस, कुछ पैराग्राफ्स पढ़ो और उसमें जो समझ में नहीं आता है, जहां पर आपको लग रहा है कि ये फाउंडेशन नहीं है मेरे पास, ये टर्म नहीं समझ आया, ये लाइन नहीं समझ आई, तो उसको पकड़ो और उसके लिए अलग से रिसर्च करने जाओ। तो जो रिक्वायरमेंट है वहां पे आपको वही पढ़ना है। बेसिक्स से स्टार्ट करोगे तो पता नहीं कहाँ भटक जाओगे, कितना डीप जाना है, कितना पढ़ना है ये नहीं पता आपको, शायद वो ज़रूरी भी ना हो, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका एफर्ट वेस्ट होगा। तो इसीलिए बैक ट्रैकिंग का मतलब ये है कि आप पहले पढ़ रहे हो, कुछ आपको नहीं आ रहा है तो उसके पास जा रहे हो, फिर वहां नहीं आ रहा है तो फिर उसके पास जा रहे हो। ये रिकर्सिव रिसर्च होती है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो सिंपल प्रोसेस है, यहाँ से स्टार्ट करो, इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो इसके लिए अलग से आओ नीचे रिसर्च करने, इसमें समझ नहीं आया तो इसके नीचे फिर से जाओ और ऐसे करके लास्ट तक जाओ, तब जब तक पूरा आपका क्लियर नहीं हो जाता बेसिक फाउंडेशन वो बिल्ड हो जाए तो इसके ऊपर आओ, वापस आओ, फिर बैक ट्रैक करते करते अपने ओरिजिनल गोल तक आ जाओ, तब आपका क्लियर होगा जो भी आप पढ़ने वाले थे। कई बार होता है ना कि फॉर एग्जांपल क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पढ़नी है मुझे सिर्फ HTML आता है और बेसिक्स ऑफ इंटरनेट आता है। उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको? जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा, HTML पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेट के बारे में, वेब सर्वर्स के बारे में। तो वेब सर्वर और जावास्क्रिप्ट के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो ये मेरे होल्स है मेरे नॉलेज में। तो नॉलेज एक्विजिशन में आप होल्स छोड़ते हो, उन होल्स को फिलअप करने के लिए उसके लिए अलग से रिसर्च करते हो। उस रिसर्च में जो होल्स होंगे उसके लिए फिर से करोगे, ऐसे करके प्रोसेस रिपीट होगा एंड देन आपके होल्स क्लियर होते जाएंगे। ऊपर आते आते आप होल्स फिल करोगे। चौथा पॉइंट है स्टे कनेक्टेड। अब ये जो लोगों ने इस फील्ड में गन फैला रखी है, लाइक आपको एनोनिमस रहना पड़ेगा अगर आपको हैकर बनना है, तो इन सबसे दूर रहो यार। कंप्लीटली बुलशिट है ये। जब तक स्पेसिफिकली आपसे कहा न गया है कि आपको रहना पड़ेगा तब तक कोई जरूरत नहीं है। आपको कनेक्टेड रहना है, आपको वोकल रहना है, आपको सोशल रहना है। मतलब ऐसा है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में आपके पास लग्जरी होती है कि आप टीचर से डाउट्स पूछ सकते हो, क्लासेस लेते हो लाइव, उनसे डिस्कशंस करते हो, आपका जो मोटिवेशन है वो बना रहता है। मतलब एग्जाम्स होते रहते हैं, असाइनमेंट्स होते रहते हैं, तो पढ़ने का जो है वो फ्लो चलता रहता है। लेकिन सेल्फ लर्निंग में आपको राइट लोग, सही लोग, जेन्युइन लोग आपको पता होने चाहिए, उनसे कांटेक्ट होना चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना है उनसे। ऐसे लोगों के साथ रहना है जो कॉमन इंटरेस्ट के हों। और प्रायोरिटी यही रहती है कि हम एक्सपर्ट्स ढूंढें इस फील्ड में, लेकिन वो नहीं मिलते हैं तो आप पीयर्स फाइंड कर सकते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि आपके जो रफ स्पॉट्स होते हैं लर्निंग में उसको वो स्मूथ कर सकते हैं। फ्रेंडली नेचर होता है, उनसे कुछ सीखो, आप उनको कुछ सिखाओ। ये लेना देना जो होता है कम्युनिटी में, इसी की मैं बात करता हूँ कि गिव एंड टेक का प्रिंसिपल होता है। और इससे आपको राइट मेंटर्स भी मिल जाएंगे, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की है। तो सबसे बड़ा फायदा यही है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। इसकी जो कम्युनिटी है ना बहुत सही है और बहुत लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और आप भी एक पार्ट बनो और आप गिव एंड टेक। पांचवा पॉइंट है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। ये मेरे ख्याल से ऑब्वियस है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम की बात करूं तो सेल्फ लर्निंग की स्किल्स इसने ऑटोमेटिकली सब में डाल दी हैं, लेकिन इसके साथ साथ डिस्ट्रैक्शंस भी डाल दी हैं। अब बहुत ईजी आपके लिए डिस्ट्रैक्ट होना, लाइक आपके पास कोई इंसान नहीं है जो आपको कंट्रोल कर सके, लाइक कोई देख नहीं रहा है आपको ऑनलाइन क्लासेस में या मेट्स में आपके, मतलब जब आप स्कूल जाते थे तो उस टाइम पर क्लास में होते थे तो डिस्ट्रैक्शन की बात नहीं थी। यहाँ पे आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, आपके पास फ़ोन पड़ा है सामने, वो रिंग कर रहा है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आप उसको खोल के देख सकते हो, इंटरनेट ऑन पड़ा हुआ है, चैट्स पढ़ो, मैसेज करो कभी भी। इसकी एक बार आदत लग जाती है तो बहुत मुश्किल से छूटती है। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप एटलीस्ट इंटरनेट ऑफ कर ले जब भी आप पढ़ रहे हैं। तो मैं मतलब बोलता तो यही हूँ कि आप फ़ोन को बाजू में रखो ही मत, फ़ोन को किसी और कमरे में लॉक करके आ जाओ। एटलीस्ट इंटरनेट ऑफ रखो फ़ोन का जब आप पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। और अगर आप फ़ोन से ही पढ़ रहे हो तो अलग ही बात है, फिर बैकग्राउंड के जो ऐप्स हैं उनको साइलेंट कर दो। और बाकी तो वही है कि अगर आपका टॉपिक आपके इंटरेस्ट का होगा तो आपके डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा तंग नहीं करने वाले हैं, और आपके कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ही लंबे टाइम चाहिए होते हैं, जैसे 2-3 घंटे लगातार, तो उतना उसे दें, उतना रेगुलरली दें। और ब्रेक्स लें कंट्रोल्ड, जो आप खुद डिसाइड करो, उसी पेस में आप ब्रेक भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। छठा पॉइंट है ऑलवेज बी क्यूरियस। जिज्ञासी रहो। जैसे कॉलोनी की एंट्रीज होती है ना आपके लिए,
तो मतलब इससे क्या होता है कि देखो टाइम और एफर्ट से भी ऊपर आता है सेल्फ लर्निंग के लिए क्यूरियोसिटी। ये डिसाइड करता है कि कितना डीप आप जा सकते हो अपने रिसर्च में, कितना इंटेंसली रिसर्च कर सकते हो। बहुत एक्साइटिंग और प्रोडक्टिव बनाता है आपकी लाइफ को ये। और बस इसलिए मत पढ़ो कि किसी ने बोला है आपको या जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। बस जो पढ़ना चाह रहे हो वो पढ़ो, एंजॉय करो, फील करो उस टॉपिक को, सब्जेक्ट को। मुझे देखो मैं जो वीडियोस बनाता हूँ किस तरीके से बनाता हूँ, खुद आप देख रहे हो कितना एंजॉय करता हूँ अपने सब्जेक्ट को मैं। 7वां पॉइंट है वर्क थ्रू। किसी भले इंसान ने ये कहा है कि इन थ्योरी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, बट इन प्रैक्टिकल देयर इज। तो नॉलेज इंफॉर्मेशन गेन करने से आती है, लेकिन एक्सपीरियंस उसे अप्लाई करने से आता है। किसी चीज को प्रूव करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप उसे करके देखो, हैंड्स ऑन, खुद से। विजडम नॉलेज से नहीं आता, विजडम एक्सपीरियंस से आता है। बस ऐसा है कि जो आप पढ़ रहे हो उसे किसी और को बताना हुआ तो कैसे बताओगे। खुद के एग्जाम्पल्स क्रिएट करो, खुद की एनालॉजीज क्रिएट करो, विजुअलाइजेशंस बनाओ दिमाग में। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बोलूँ लोड बैलेंसर, तो क्या आता है आपके दिमाग में? मतलब एक क्लाइंट है यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ से यहाँ पर ट्रैफिक जा रही है, एक रिवर्स प्रॉक्सी लगी हुई है यहाँ पे और बहुत सारे अपस्ट्रीम सर्वर्स लगे हुए हैं। तो डायरेक्टली दिमाग में हिट हुआ ना जो मैंने बोला। तो जो भी चीज पढ़ रहे हो, जो भी चीज जो पढ़ा रहा है उसके हिसाब से उसको विजुअलाइज करो, उसकी पिक्चर्स बनाओ और उसे नोट डाउन करो, खुद के नोट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है, खुद के नोट्स बनाओ। भले आपके पास दुनिया के सबसे बेस्ट नोट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद की अंडरस्टैंडिंग सबकी अलग अलग होती है, तो आप खुद को समझा पाओगे। उसके लिए खुद के लिए नोट्स बनाने हैं आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करो, एग्जिस्टिंग नोट्स को मॉडिफाई करो, एब्स्ट्रैक्शंस बनाओ। नॉलेज इज अबाउट क्रिएटिंग न्यू एब्स्ट्रैक्शंस ओवर अदर्स। खुद की इन्फरेंस बनानी है जो भी आपने नॉलेज गेन की है उसके ऊपर। अगर आप किसी चीज को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके दो रीजंस हैं, या तो आपका रिसोर्स सही नहीं है या तो आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। दोनों में से जो भी है वो फाइंड करो और उसके ऊपर काम करो। तो मेरे ख्याल से ये जो सारे पॉइंट्स थे, 8 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, मेरे ख्याल से ये काफ़ी होंगे आपको एक बेटर सेल्फ लर्नर बनाने के लिए। इसके ऊपर, इनके ऊपर अलग से वीडियोस और आएंगे। इसकी सीरीज लाऊंगा मैं कि बेस्ट कहाँ से रिसोर्सेज ढूंढने जाएं और क्या एथिक्स और फॉलो किए जाएं इसके ऊपर। और आई एम श्योर कि आप सब फॉलो करेंगे क्योंकि सबको ये सीखना है। मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन करेंगे हम, सीखेंगे हम साथ में। और देखते रहिए। बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। और साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग पे वीडियोस आगे चाहिए, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और ऐसे वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। तो बस देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।